हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का चैप्टर, जिसका नाम है मानव पूंजी निर्माण यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। और यहाँ पर देखते हैं 5.1 में प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और साथ ही अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन 5 चैप्टर का, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है कि ह्यूमन का निर्माण किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हिंदी में देखिए, पहले हिंदी में समझते हैं उसके बाद इंग्लिश में देखिए। मानव पूंजी निर्माण, मानव पूंजी यानी क्या है, पूंजी का मतलब क्या होता है, धन। धन होता है ना, एक तरह से धन होता है, किसी भी प्रकार का धन हो सकता है। पूंजी है मेरी, यानी कहते हैं ना साल भर की, पूरी जिंदगी भर की पूंजी है मेरी, इतना मैंने कमाया है तो ये मेरी पूंजी है। तो मानव पूंजी, एक मानव जो है एक पूंजी हो सकता है। यानी क्या है, अभी तक आपने सुना होगा कि धन दौलत और जो है धन दौलत हीरे जो भी है, यहाँ पर सोना, ये सारी चीज़ें पूंजी होती हैं। जो भी प्रॉपर्टी है सारी चीज़ें पूंजी होती हैं। लेकिन बात करें जब मानव की, तो क्या मानव भी एक पूंजी हो सकती है? बात यहाँ पर की जा रही है कि क्या मानव भी एक पूंजी हो सकती है। मानव यानी क्या एक इंसान भी एक धन के रूप में गिना जा सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है धन के रूप में एक व्यक्ति जो है, क्या एक व्यक्ति को भी कहा जा सकता है कि वो मानव पूंजी है? बिल्कुल कहा जा सकता है। और यहाँ पर ये क्या है, मानव पूंजी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम धन दौलत इकट्ठी करते हैं वैसे भी मानव पूंजी, मानव भी एक प्रकार से पूंजी है, मनुष्य भी एक प्रकार से पूंजी होता है और उसका हम निर्माण भी कर सकते हैं। अब कहेंगे मानव पूंजी का निर्माण कैसे करेंगे, तो ये एक इंसान है। अब भैया ये इंसान है, अब मैं आपसे कहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास सोना है, आपने सोना किसी को गिरवी दे दिया, मतलब गिरवी रख दिया, तो उससे क्या होगा, और निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर थोड़ा सोना था, आपने और दिया, फिर और बढ़ गया। इस तरह से ये निर्माण कर रहे हैं आप सोने का। ठीक है, निर्माण। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सोना को गिरवी रख के यहाँ पर जो आपने रखा, किसी के पास उधार दिया, वहाँ से आपको ब्याज मिला उस पर जो है, तो ये क्या होगा, आपका निर्माण होगा, बढ़ता चला जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये आपकी क्या है, एक पूंजी है। तो ये पूंजी है ना, तो ये आपके क्या कर रही है, पूंजी को आपने बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, ब्याज के द्वारा आप पूंजी को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह भी मानव के साथ भी यही प्रक्रिया होती है। तो मनुष्य भी क्या करता है कि मानव का, ये एक इंसान है और इस इंसान की जो है पूंजी, ये खुद इंसान है, ये खुद ही एक पूंजी है। और इसको कैसे बढ़ाना है, अब देखिए, यहाँ तो हमने बढ़ा लिया, किसी को उधार दे दिया तो ये बढ़ता रहेगा। अब लेकिन ये मानव को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है आपका यहाँ पर शिक्षा, मानव को शिक्षा दीजिए। और दूसरा होता है स्वास्थ्य। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो स्वास्थ्य है, ठीक है, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर जो है पूंजी, मानव पूंजी निर्माण में जो है एक होता है शिक्षा, एक होता है स्वास्थ्य। तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो चीज़ें हैं जो कि इसका निर्माण कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं और इसको बेहतर रूप से समझते हैं क्या है। आई होप यहाँ पर मानव पूंजी के बारे में आपको समझ आ गया होगा, मानव पूंजी क्या होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानव पूंजी संसाधनों के विकास से अभिप्राय है मानव के गुणों में वृद्धि से है। जब मानव के गुणों में वृद्धि की जाती है तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए कि मानव पूंजी निर्माण क्या है, कि जब मानव के गुणों में वृद्धि की जाए तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और ये कैसे किया जा सकता है, ये किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा, उसको शिक्षा दें, और इसके द्वारा स्वास्थ्य के द्वारा। तो ये दो तरीके से की जा सकती है मानव पूंजी निर्माण। और देखते हैं हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, यानी भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अब देखिए भौतिक पूंजी क्या होती है, फिजिकल कैपिटल। और कैपिटल के बारे में तो आप जानते हो, कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल आपने सुना होगा। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, पूंजी होती है। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, देखो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है ये देखते हैं। फिजिकल कैपिटल क्या होता है कि जैसे कि आपको मैंने उदाहरण दिया ये सोने का,
यानी सोना आपने खरीद रखा था, सोना गिरवी दे दिया, तो ये क्या, यानी आपने उधार दे दिया, तो ये क्या है, सोना है। तो ये आपका क्या है, ये है फिजिकल कैपिटल, इसे कहेंगे फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी। ठीक है, भौतिक पूंजी कहलाती है। जैसे कि हो गया प्लांट, हो गया मशीनरी, हो गया कारखाना, इमारतें, कच्चा माल, ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल यहाँ पर कैपिटल कहलाती हैं, यानी भौतिक पूंजी कहलाती है। मानव पूंजी क्या होती है, जो मानव है, ये मानव को ही मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ आया होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में और अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा। अब देखते हैं भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच तुलना। अब देखिए भौतिक पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी क्या होती है, इसके बीच तुलना क्या होती है, क्या क्या अंतर होता है, इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए भौतिक पूंजी है और मानव पूंजी है, क्या क्या अंतर है। भौतिक पूंजी जो होती है स्पर्शनीय होती है, बेचा जा सकता है, यानी स्पर्शनीय होती है। देखिए मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, यहाँ पर सॉल्यूशन ये इस तरह से अंतर लिखा है, ये मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने के लिए, बेस्ट जो है आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ताकि आपको जो है तुरंत समझ में आ जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आप जो है एग्जाम में जल्दी से कर पाए। ठीक है, आपको याद रहे लंबे समय तक। तो यहाँ पर आप देखिए स्पर्शनीय होता है, स्पर्शनीय का मतलब भौतिक पूंजी को छुआ यानी छुआ जा सकता है, उसको टच किया जा सकता है और बाजार में उसे बेचा जा सकता है। ठीक है, स्पर्शनीय होते हैं और बेचा जा सकता है, यानी बाजार में उसे बेचा जा सकता है। और मानव पूंजी को स्पर्शनीय होते हैं, मानव पूंजी को छुआ नहीं जा सकता, मतलब एक तरह से वैसे छू सकते हैं, मानव पूंजी है ना, तो वैसे उस तरह से आप जैसे मतलब इस आधार पर देखें तो वैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, बाजार में नहीं बेचा जा सकता, इसको बाजार में बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि क्या मानव कभी बिकते हैं, नहीं बिकते ना, तो मानव पूंजी को नहीं बेचा जा सकता। यहाँ पर यह समय के साथ घिसती है, घिसती मतलब इसमें ह्रास होता है, ह्रास का मतलब इसमें जो है वैल्यू कम होती है, समय के साथ इसकी कीमत जो है, इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है, आप कहें तो डेप्रीशिएशन होता है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख घिसावट को शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करके कम किया जा सकता है, इसमें भी डेप्रीशिएशन होता है, मानव पूंजी डेप्रीशिएशन होता है। मानव पूंजी डेप्रीशिएशन क्या होता है, इसका मतलब है कि जो मानव है हमारा, उसकी पूंजी में डेप्रीशिएशन होगा। अगर हम उसको कम करना चाहें तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय करके, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्च करके हम उसे बढ़ा सकते हैं, मानव पूंजी को कम होने से बचा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट है अधिक गतिशील होती है और ये कम गतिशील होती है। ठीक है, इसको गतिशील का मतलब स्थानांतरित नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह, ये अधिक गतिशील होती है, इसे किसी को भी दे सकते हैं और यहाँ पर इसको किसी को दे नहीं सकते। अब इसके बाद मालिक से अलग किया जा सकता है, ये अच्छा पॉइंट है, मालिक से अलग किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल सोना आपके पास सोना था, वो आपके मालिक से अलग हो गया, आपसे अलग हो गया, किसी और को दे दिया, लेकिन मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। क्या आप खुद ही एक मानव पूंजी मान लीजिए कि आप अपने आप को अलग कर देंगे, यानी आप अपने आप को आपसे जो अलग कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो ये है मानव पूंजी। ठीक है, अब देखिए संकेत यहाँ पर जो है सचेत निर्णय का परिणाम है, ये कैसे बन सकता है, इसका निर्माण कैसे होता है। अगर आप सचेत निर्णय लेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे और बढ़िया निर्णय लेंगे, तो आप यहाँ पर उसका परिणाम क्या होगा कि ये भौतिक पूंजी जो है इनका निर्माण हो जाएगा अच्छे से। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये समाज द्वारा बनती है। मानव पूंजी समाज का हिस्सा है और मानव समाज का हिस्सा है, तो मानव पूंजी यहाँ पर समाज का हिस्सा हो गई, इसलिए यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसे आयातों द्वारा बनाया जा सकता है, आयात करके बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे आयातों द्वारा बनाया जा सकता है, मतलब क्या करते हैं, हमें इसको क्रय करना है, दूसरे देशों से लाना है और अपने पास रखते जाना है, और हमारे पास ये आयात के रूप में जो है इकट्ठी होती रहेगी मानव पूंजी, यहाँ पर भौतिक पूंजी। तो आयात द्वारा बनाया जा सकता है इसको। यहाँ पर क्या है, सचेत नीति निर्माण, सचेत नीति निर्माण द्वारा बनाया जा सकता है। अगर आपने एक अच्छी नीति बनाई है कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आपने सोच लिया कि उसको डॉक्टर बनाना है, तो आप इससे एक नीति बना के रखते हैं, इसको डॉक्टर बनाना है, मानव पूंजी निर्माण करना है। तो यहाँ पर अगर देखिए एक बच्चा है और वो कुछ नहीं करता, देखिए यहाँ पर का मतलब मानव पूंजी समझाता हूँ मैं, क्या है, यहाँ पर एक बच्चा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बच्चा, अब ये बच्चा और एक व्यक्ति है, ये भी बच्चा है। अब ये बच्चा जो है, ये बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनता है, इसमें नीति बना रखी, इसके माता पिता ने इसको बोल दिया कि तुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। अब इसने पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की और यहाँ पर जो है ये डॉक्टर बन गया। ठीक है, डॉक्टर बन गया
और ये जो है व्यक्ति, इसके माता पिता ने कुछ नहीं बोला इसको, और इसको शिक्षा के अवसर भी नहीं मिले। अब ये बड़ा होकर क्या बना, ना ये पढ़ लिख पाया, ठीक है, अच्छे से, ना ये कुछ कर पाया। तो अब ये जो है व्यक्ति, इसको जो है बहुत कम काम मिलता है। अब देखिए ये कम काम मिल रहा है, यानी मानव पूंजी निर्माण तो है, अब ये मजदूरी करेगा, क्या करेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, मान लीजिए ये 1 लाख रुपए का महीना कमा रहा है, ठीक है, और ये 10,000 का। अब देखिए कितना अंतर आ गया इसमें, आ गया ना। यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति ये वही है, और यहाँ पर ये 1 लाख का महीना कमा रहा है और ये 10,000 का महीना कमा रहा है। तो इससे ही अंतर पता चल रहा है। मानव पूंजी निर्माण क्या है, अब इस पर खर्च किया गया होगा कितना, 1 लाख से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया होगा इसको बनाने के लिए, इसको इतने काबिल बनाने के लिए, ताकि ये 1 लाख एक महीने में कमा सके। और यहाँ पर इसमें ज़्यादा पैसा खर्च ही नहीं किया कि तो ये क्या मतलब कि 1 लाख कमा सके। तो यहाँ पर इसीलिए इसमें जो है मानव पूंजी निर्माण नहीं होगा। इस व्यक्ति का मानव पूंजी निर्माण हो गया तो इसने 1 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है। तो यही होता है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना, जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर मानव के साथ। अगर मानव में ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर बैक करेंगे तो लास्ट में उसका रिजल्ट अच्छा होगा, यानी वो कमाएगा भी ज़्यादा, ठीक है। तो यही बात है, यही मानव पूंजी में अंतर है। मानव पूंजी निर्माण इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। मान लीजिए बेरोजगार ही रहता तो इसका मानव पूंजी कितना हो जाता, 0 हो जाता है, कुछ कमाता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस पर खर्च ही नहीं किया गया ज़्यादा। तो ये चीज़ होती है। आई होप यहाँ पर आपको मानव पूंजी निर्माण का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ पर जो है मानव किस प्रकार से एक संसाधन है। अब देखिए मानव किस प्रकार से एक संसाधन है। आप बात करते हैं, मानव कह रहे हैं हाउ पीपल बिकम अ रिसोर्स। कैसे हम कहेंगे कि एक मनुष्य, ये जो मनुष्य है एक संसाधन है, कैसे कहें हम, ये देखो कैसे कहते हैं। अब मान लीजिए ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला है, ठीक है, रिक्शा वाला ये व्यक्ति है। अब आपके पास एक रिक्शा है, इसके पास क्या है, रिक्शा। तो यहाँ पर एक ये व्यक्ति के पास रिक्शा है। आप बताइए जब तक ये व्यक्ति इस रिक्शे में बैठ के पैडल नहीं मारेगा, नहीं चलाएगा, तो क्या ये रिक्शा चलेगा, क्या इसको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई, नहीं मिलेंगे। ऐसे ही एक मशीन है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब ये मशीन है, मशीन, ठीक है, मशीन, क्या ये व्यक्ति, जब तक ये व्यक्ति इस मशीन को चलाएगा नहीं, क्या इसमें काम होगा, नहीं होगा, ये काम नहीं करेगी। तो एक मानव क्या, एक संसाधन है, एक संसाधन की तरह प्रयोग किया जा रहा है मशीन को चलाने में, और उस तरह ये भी संसाधन की तरह प्रयोग किया जा रहा है रिक्शे को चलाने में। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो है ये व्यक्ति जो है एक मानव संसाधन है, और यानी एक संसाधन है। इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिक्शा इसके बिना चल ही नहीं सकता, और यहाँ पर इसके बिना ये मशीन नहीं चल सकती। तो मनुष्य के बिना यहाँ पर, अगर आप मान लें कि कंप्यूटर आपकी बात करते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा एक डिवाइस है जो सारे काम कर देता है। क्या अगर व्यक्ति उसको चलाए ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति ना हो उसको चलाने वाला, तो देखिए बता दीजिए कंप्यूटर वो काम कर देगा, क्या करेगा वो काम, बिल्कुल नहीं करेगा भाई, क्यों, उसको कोई चलाने वाला नहीं है। तो इस तरह ये संसाधन है, ये मानव क्या है, एक संसाधन। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि मानव संसाधन है, क्योंकि वो देखिए जब तक ये चलाएगा नहीं तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक मानव नहीं करेगा कुछ तो वो अकेले कंप्यूटर भी नहीं कुछ कर सकता। तो इसलिए मानव क्या है, एक संसाधन है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या है। चलिए आगे यहाँ पर हमने देख लिया, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, यहाँ पर पढ़ लिया हमने जो है मानव संसाधन के बारे में पढ़ लिया। तो आई होप यहाँ पर आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है, मानव किस प्रकार से एक संसाधन होता है। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया। तो चलिए अगली वीडियो हम मिलते हैं और देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा लें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।